दोपहर का वक्त था। राजकुमारी मालिनी अपनी दासी लीला के साथ घने जंगलों की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक राजकुमारी मालिनी के ऊपर एक काला साया सा दिखने लगता है। राजकुमारी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। आपका 2 दिन बाद विवाह होने वाला है और 2 दिन पहले उनसे मिलना सही नहीं है। हमें तुरंत राजमहल वापस जाना चाहिए। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ कि मेरा विवाह पिताजी की मर्जी से ही हो रहा है और 2 दिन पहले उन्हें एक बार देख लेने से क्या हर्ज है। आखिर पता तो चले मेरा होने वाला पति कैसा है और उसका स्वभाव और बोली कैसी है। नहीं राजकुमारी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अगर कहीं महाराज को पता चल गया तो वो आपको तो सिर्फ डांटेंगे, पर मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए मैं तो जाती हूँ। अगर आपको मिलना है तो आप मिल लीजिए। फिर दासी लीला वहां से भागकर चली जाती है। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने होने वाले पति को देखे बिना नहीं रह सकती। फिर मालिनी चलते चलते तालाब के किनारे पहुंच जाती है। वो चारों तरफ देखती है, पर वहां कोई नहीं रहता। अरे ये क्या? राजकुमार मुझसे मिलने के लिए इसी तालाब के पास आने वाले थे, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ चले गए? कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? मालिनी परेशान हो रही थी कि तभी दूर एक पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर और नौजवान युवक लकड़ी काट रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर राजकुमारी मालिनी मोहित हो जाती है। अरे वाह, इतना खूबसूरत नौजवान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। काश मैं उससे थोड़ी देर बातें कर पाती। नहीं, पर ये ठीक नहीं है। 2 दिनों बाद मेरा विवाह होने वाला है। इस तरह किसी लड़के पर मोहित होना सही नहीं है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। राजकुमारी मालिनी जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पांव उठता ही नहीं और वो खुद ब खुद उस खूबसूरत युवक के पास चली जाती है। मालिनी आगे बढ़ती है कि तभी वो खूबसूरत युवक कृष्णकांत मालिनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और इतने घने जंगलों में भला लकड़ियां क्यों काट रहे हो? राजकुमारी, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ी काटकर ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, इसीलिए मैं लकड़ियां काट रहा हूँ। मैं ये क्या पूछ रही हूँ? मैं ये सब पूछना नहीं चाहती हूँ। आखिर मैं इससे बात क्यों कर रही हूँ? ये सब क्यों पूछ रही हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया राजकुमारी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। तुम्हारी ये सुंदरता देखकर खुद को रोक नहीं पाई और मैं तुम्हारे पास आ गई। मुझे अब जाना चाहिए। मैं यहाँ अपने होने वाले पति से मिलने आई थी, लेकिन वो तो अभी तक आए ही नहीं। तो राजकुमारी, कुछ देर और रुक जाइए, शायद आपके राजकुमार आते ही होंगे। नहीं, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर मालिनी ना चाहते हुए भी पसीने से लथपथ भीगी हुई वहां से राजमहल की तरफ जाने लगती है। राजकुमारी की ये बेचैनी देखकर कृष्णकांत मन ही मन मुस्कुरा देता है। चलो, मैंने जो सोचा था वो तो हो गया। कृष्णकांत वहां से चला जाता है। वहीं राजकुमारी मालिनी अपने राजमहल में आती है कि तभी राजा विक्रमसेन उसे देखते हैं। क्या हुआ राजकुमारी, तुम परेशान दिख रही हो? मालिनी बिना कुछ जवाब दिए अपने कक्ष में चली जाती है। उसके दिमाग में बस वही कृष्णकांत का चेहरा घूम रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? उसका चेहरा मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रहा? उसकी सुंदरता, उसका शरीर देखकर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? आखिर ये बेचैनी का क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मैं क्या कर रही हूँ? 2 दिन बाद तो मेरा विवाह होने वाला है और ये बेचैनी कुछ ठीक नहीं लग रही। राजकुमारी मालिनी पूरी रात परेशान रहती है और अगली सुबह होते ही उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। नहीं, अब लगता है बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे उसे अपनी दिल की बात कहनी ही होगी। मुझे एक ही दिन में इतना गहरा प्रेम कैसे हो सकता है? मुझे उसके पास जाना ही होगा। हाँ, मुझे उसके पास जाना ही होगा। राजकुमारी मालिनी महल से जाने लगती है
कि तभी लीला सामने आ जाती है। ये क्या राजकुमारी, आपका तो कल विवाह होने वाला है। आप कहीं नहीं जा सकती। देखो देखो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम ये बात किसी को मत बताना, माता पिता को तो बिल्कुल भी मत बताना, समझी? फिर राजकुमारी मालिनी वहां से चली जाती है। राजकुमारी को क्या हो गया है? इतनी बेचैन मैंने उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। वही राजकुमारी मालिनी घने जंगल में उसी पेड़ के नीचे आ जाती है। अरे, कल तो वो मुझे यहीं मिला था, पर आज कहाँ है? शायद आसपास कहीं उसकी झोपड़ी होगी। चलो चलकर देखती हूँ। मालिनी थोड़ी ही आगे बढ़ती है कि तभी एक झोपड़ी से कृष्णकांत बाहर आता है। कृष्णकांत राजकुमारी मालिनी को देखते ही उसके पास आ जाता है। क्या हो गया राजकुमारी मालिनी? आप इतनी बेचैनी में यहाँ क्या करने आई हैं? अब मैं क्या बताऊं कि मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। नहीं, वो मैं अब और तुमसे छुपा नहीं सकती। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने तुम्हें कल ही देखा है, लेकिन पूरी रात तुम्हें भूल नहीं पाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तुम मुझसे विवाह कर लो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? आप तो एक राजकुमारी हैं और आपका विवाह एक बहुत बड़े राजकुमार से होने वाला है। भला आपके माता पिता मुझ जैसे एक साधारण लकड़हारे से आपका विवाह क्यों करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप यहाँ से चली जाइए। फिर कृष्णकांत वहां से चला जाता है। मालिनी वहीं खड़ी रह जाती है। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है मुझे। मैं इतनी जलील क्यों हो रही हूँ? ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? मुझे अपने आप को काबू में रखना होगा। और इसने मुझे ठुकरा भी दिया तो क्या? एक राजकुमारी को ठुकरा दिया है उसने। फिर राजकुमारी मालिनी परेशान होकर अपने राजमहल वापस आ जाती है। अगले ही दिन विवाह की भव्य तैयारियां शुरू होती हैं। तभी राजा विक्रमसेन आते हैं। पुत्री, चलो, विवाह की पूरी तैयारी हो गई है। हमें मंदिर में जाकर तुम्हारा विवाह करना होगा। राजकुमार भी किसी भी वक्त आते होंगे। जी पिताजी, मैं अभी तैयार होकर चलती हूँ। फिर राजकुमारी मालिनी दुल्हन की तरह सजी धजी तैयार हो जाती है। क्या हो गया है राजकुमारी? मैं देख रही हूँ कि आप 3 दिनों से कहीं खोई सी रहती हैं। मुझसे भी ढंग से बात नहीं करती। कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। बस ये विवाह करके किसी भी तरह अपने मन की बेचैनी को शांत करना चाहती हूँ। मैं तो ये विवाह करने जा रही हूँ, लेकिन मन में ऐसा लग रहा है कि इस मंडप से भाग जाऊं। पर क्या करूं? मैं अपने माता पिता की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचा सकती। दासी रमा राजकुमारी को लेकर मंदिर की तरफ जाने लगती है। फिर नंदिनी परेशान होकर विवाह के मंडप में बैठ जाती है। कुछ ही क्षण बाद एक सैनिक भागते हुए आता है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और बारात कहाँ चली गई? जाकर स्वागत की तैयारी करो। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, बारात लेकर निकलने ही वाले थे, लेकिन अचानक रहस्यमयी तरीके से राजकुमार विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। इसीलिए राजकुमार अब यहाँ नहीं आ सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला राजकुमार की मृत्यु कैसे हो सकती है? वो तो बिल्कुल ठीक थे। हे भगवान, ये क्या? मेरे पति की मृत्यु कैसे हो गई? लेकिन ये मुझे अंदर से खुशी क्यों दे रहा है? कम से कम इस अनचाहे विवाह से तो छुटकारा मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। ये मेरी पुत्री के साथ क्या हो रहा है? आखिर राजकुमार की मृत्यु कैसे हो सकती है? ये कैसा अपशगुन है? ये बात सुनते ही सभी गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अगर किसी लड़की के मंडप पर उसके पति की मृत्यु हो जाए तो हमारे गांव की परंपरा के अनुसार उस लड़की को जिंदा मिट्टी में दफनाया जाता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज। अब तो राजकुमारी को मिट्टी में दफनाना ही होगा।
ये तुम लोग क्या कह रहे हो? नहीं, हम अपनी राजकुमारी को मिट्टी में दफन नहीं कर सकते। ये मेरी इकलौती संतान है। महाराज, ये नियम आपने ही बनाया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रजा भी किसी नियम को नहीं मानेगी। हमने कितनी लड़कियों को इसी नियम के तहत जिंदा दफनाया है, इसीलिए राजकुमारी को भी दफनाना होगा। ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। माँ पिताजी, मैं आपके सामने मर रही हूँ, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। राजा विक्रमसेन सिर झुका लेते हैं। चलो, सभी गांव वाले मिलकर राजकुमारी को ले चलो। अब इसे दफनाना ही होगा, क्योंकि इस अपशगुन के बाद कोई भी इससे विवाह नहीं करेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे गांव पर अनहोनी हो सकती है। फिर सभी गांव वाले जबरदस्ती राजकुमारी मालिनी को एक पेड़ के नीचे ले जाते हैं। वहां मिट्टी खोद ली जाती है। सभी गांव वाले राजकुमारी को मिट्टी में दफनाने ही वाले होते हैं। ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। माँ पिताजी, मैं आपके सामने मर रही हूँ, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। कि तभी राजकुमारी मालिनी रोने लगती है। तभी दूर से कृष्णकांत दौड़ता हुआ आता है। रुक जाइए आप लोग, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी लड़की को जिंदा मिट्टी में दफनाना पाप है। अगर आप लोग चाहें तो मैं राजकुमारी मालिनी से विवाह करने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही राजा और रानी खुशी से भर जाते हैं। क्या सच में तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? हाँ, मैं अपनी आंखों के सामने किसी राजकुमारी को यूं जिंदा मिट्टी में दफन होते नहीं देख सकता। इसीलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। ठीक है महाराज, अगर ये युवक राजकुमारी मालिनी से विवाह करने के लिए तैयार है तो हम सभी राजकुमारी मालिनी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम तुम दोनों का विवाह कर देते हैं। राजकुमारी मालिनी कृष्णकांत को देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, चलो भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अगर मेरे राजकुमार मर भी गए तो क्या, मुझे मेरा सच्चा प्यार तो मिल गया। इसने मुझे पहले ठुकरा दिया था, लेकिन आज मेरी जान बचा रहा है और मुझसे विवाह कर रहा है। सच में मेरे प्यार में बहुत ताकत है। राजकुमारी मालिनी खुशी खुशी विवाह कर लेती है। विवाह होते ही राजा विक्रमसेन कृष्णकांत से कहते हैं, देखो कृष्णकांत, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तुम एक गरीब लकड़हारे हो, फिर भी मैंने तुम्हारा अपनी बेटी से विवाह कराया है। अब तुम मेरे राज्य में मेरे दामाद बनकर रहोगे और मैं तुम्हें इस राज्य का राजा भी घोषित करता हूं। नहीं महाराज, मैं गरीब लकड़हारा हूं और लकड़हारा होकर ही खुश हूं। मैं इस राज्य का राजा नहीं बनना चाहता। आप बस मुझे राजकुमारी के साथ जाने दीजिए। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी पत्नी का पेट भरना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना स्वाभिमानी दामाद मिला है जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है। अगर तुम राजकुमारी को अपने साथ रखना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं। बस इतना ध्यान रखना कि अगर कभी भी हमारी आवश्यकता पड़े तो तुम राजकुमारी को लेकर महल आ सकते हो। हाँ, माँ पिताजी, क्यों नहीं। मैं भी अपने पति के साथ उसके घर जाना चाहती हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत है। हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने पति का ध्यान रखना और खुद भी खुश रहना। फिर राजा रानी और सभी गांव वाले खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। कृष्णकांत राजकुमारी मालिनी को लेकर घने जंगलों की ओर जाने लगता है। सुनो, तुम गांव में क्यों नहीं रहते और घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रहते हो? मैं गांव वालों की बातों पर भरोसा नहीं करता। गांव में लोग एक दूसरे से जलते हैं और लड़ाई करते हैं। इसीलिए मैंने जंगल में अपनी झोपड़ी बनाई, जहां सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई रहती है। लेकिन अब तुम भी आ गई हो। अब तुम भी मेरे जीवन का हिस्सा हो। तुमने तो मुझे खुद ठुकरा दिया था ना, फिर आज मुझसे विवाह करने कैसे आ गए? मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन जब गांव वालों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तब मैंने तुम्हारी जान बचाने का फैसला किया।
फिर कृष्णकांत राजकुमारी मालिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले जाता है। आज पहली बार किसी झोपड़ी में एक राजकुमारी सोएगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं इस झोपड़ी में भी रहने को तैयार हूँ। हाँ, क्यों नहीं कृष्णकांत, अब चलो सोते हैं। दोनों प्यार भरी बातें करते हुए रात बिताते हैं। फिर सुबह जैसे ही राजकुमारी मालिनी की नींद खुलती है, उसका पेट पूरे 9 महीने की गर्भवती स्त्री जैसा फूल चुका होता है। अरे अरे रे, ये क्या हो गया? मेरा पेट एक ही रात में इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरा तो कल ही विवाह हुआ था। ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे कृष्णकांत को बताना होगा। मुझे कृष्णकांत को बताना ही होगा। कृष्णकांत, ये देखो मेरा पेट एक ही रात में 9 महीने का कैसे हो गया? ये कोई साधारण बात नहीं लगती। ये सब कैसे हो गया? अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम माँ बनने वाली हो, खुश रहो। नहीं, ये सामान्य नहीं है। एक ही रात में इतना गर्भ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे राजमहल जाना है। मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। मुझे वहां ले चलो। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें मेरे साथ इसी झोपड़ी में रहना होगा। अचानक मालिनी के पेट में तेज दर्द उठता है। कृष्णकांत, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे सहा नहीं जा रहा। बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला है। कुछ ही देर में मालिनी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। मुझे राजमहल जाना है। मुझे राजमहल ले चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच में मेरी बेटी है। एक ही रात में ये कैसे हो गया? लेकिन चाहे कुछ भी हो, अब से ये मेरी ही बेटी है। मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। इतने में ही कृष्णकांत बच्ची को छीन लेता है। अचानक कृष्णकांत का रूप बदलकर पिशाच हो जाता है। अरे ये क्या? तुम पिशाच कैसे बन गए? और मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? रुक जाओ, मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, अब यह बच्ची मेरी है। इसी को पाने के लिए मैंने तुम पर मोहिनी मंत्र का जादू किया था, ताकि तुम मुझसे प्रेम करो और मुझसे विवाह करो। तो क्या तुमने मेरे ऊपर जादू किया और मेरे होने वाले राजकुमार को भी तुमने मार डाला? हाँ, तुम सही समझ रही हो। इस इंसानी बच्ची को पाने के लिए मैंने बहुत तपस्या की थी और आज मेरा सपना पूरा हुआ। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। चली जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करो। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। मालिनी जबरदस्ती अपनी बच्ची को छीनने लगती है। तभी कृष्णकांत जोरदार धक्का मार देता है, जिससे मालिनी गिर जाती है और उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। मेरी बच्ची को छोड़ दो मेरी बच्ची को। नहीं, ऐसा मत करो भगवान के लिए। तुम्हें जो करना था तुमने वो कर लिया, पर मुझे मेरी बच्ची चाहिए, वरना मैं जाकर अपने पिताजी और पूरे गांव को तुम्हारा सच बता दूंगी। अच्छा, तो तुम अभी इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हो। रुक जा, अभी बताता हूँ। कृष्णकांत पूरी ताकत से मालिनी पर प्रहार करता है, फिर उसे घसीटती हुई तालाब के किनारे ले जाकर फेंक देता है। अब तुम 2 दिनों तक यहाँ तड़प तड़प कर मर जाओगी और फिर मेरा राज किसी को नहीं बता पाओगी। पानी, कोई है? पानी दे दो, पानी। मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई है? फिर कृष्णकांत हंसता हुआ मासूम सी बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। मालिनी तालाब के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कोई भी उसे पानी तक नहीं देता। धीरे धीरे दिन का सूरज ढलने लगता है। तभी वहां से एक साधु गुरुदेव गुजरते हैं और मालिनी को देख लेते हैं। अरे, ये तो कोई मासूम सी बच्ची है जो पानी पीने के लिए तड़प रही है और खून से लथपथ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर साधु गुरुदेव मालिनी को थोड़ा सा पानी पिलाते हैं। पानी पीते ही मालिनी को होश आने लगता है। तुम कौन हो पुत्री? तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? साधु महाराज, मुझे राजमहल जाना है। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है।
ठीक है, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर साधु गुरुदेव मालिनी को राजमहल की ओर ले जाते हैं। जैसे ही राजा विक्रमसेन और रानी सुलोचना मालिनी को खून से लथपथ देखते हैं। मेरी पुत्री, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी घायल कैसे हो गई? मालिनी अपनी कमजोर हालत में फूट फूट कर रो पड़ती है और वो सारी बात बता देती है। ये सुनते ही रानी सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पुत्री के साथ विवाह के सिर्फ 2 दिन हुए थे और एक बच्ची भी पैदा हो गई। ये भला कैसे हो सकता है? और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पिशाच निकला। ये सब क्या हो रहा है महाराज? बेटी, तुम ठीक तो हो ना? अरे जल्दी से राजवैद्य को बुलवाओ, मेरी बेटी का इलाज करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो पिशाच कोई साधारण पिशाच नहीं है राजा विक्रमसेन। मैंने उसे पहले भी देखा है। वो बहुत ही खतरनाक है। वो किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। वो तो शुक्र है कि तुम्हारी बेटी को उसने जिंदा छोड़ दिया। माँ, पिताजी, मुझे किसी भी कीमत पर मेरी पुत्री चाहिए। मुझे मेरी पुत्री चाहिए। बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उसे भूल जाओ, वो पिशाच का बच्चा था। भले ही उसे वो ले गया, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। यही मेरे लिए बहुत है। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटी, ऐसा मत करो। नहीं पिताजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 दिन की हो या 1 साल की हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसे पैदा होते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे मेरी बच्ची चाहिए पिताजी। इसके लिए आपको जो करना पड़े आप कीजिए। किसी भी तरह मुझे मेरी बच्ची वापस ला दीजिए। बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये संभव नहीं है। वो एक पिशाच है। अगर हम उसके पास गए तो शायद वापस भी न लौट पाए। तुम उसे भूल जाओ। नहीं पिताजी, अगर मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा, एक उपाय है जिससे तुम अपनी नातिन को वापस पा सकते हो, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। क्या उपाय है साधु महाराज? जल्दी बताइए। हम अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ साधु महाराज, जल्दी बताइए, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। पिशाच को ये नहीं पता कि बच्ची को साल में 1 बार अपनी माँ का दूध पीना आवश्यक होता है। वो बच्ची को दूध पिलाने के लिए स्वयं राजकुमारी मालिनी के पास लेकर आएगा और तभी उन्हें उस जाल में फंसाने का अवसर मिलेगा। बस 2 दिनों तक धैर्य रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही करेंगे। बेटी, अब तो शांत हो जाओ। जो साधु महाराज ने उपाय बताया है हम वैसा जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो बच्ची को लेकर दोबारा आएगा, हम उसे छीन लेंगे। मुझे एक रक्षा रेखा बनानी होगी। उसी रेखा के भीतर पिशाच को लाना होगा और जैसे ही वो भीतर आएगा, उसी क्षण उसका अंत हो जाएगा। ये सुनकर सभी चिंता में डूब जाते हैं। उधर दूसरी ओर गुफा में पिशाच कृष्णकांत अब सोचता है, अब मैं क्या करूं? यह बच्ची इतना रो क्यों रही है? जब से लेकर आया हूं, यह रोती ही जा रही है। इसे कैसे चुप करूं? पिशाच के बच्चे तो इतना नहीं रोते, फिर यह साधारण बच्ची की तरह क्यों रोती जा रही है? वो बच्ची को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची चुप नहीं होती। तभी उसे याद आता है, मैं यह भूल कैसे गया कि साल में 1 बार माँ का दूध पिलाना होता है। अब मैं क्या करूं? उसकी माँ तो मर चुकी है, लेकिन नहीं, वो मरी हुई होगी तो उसका दूध तो होगा ही। फिर पिशाच अपनी आंखें बंद करता है और अपनी शक्ति से देखने लगता है। उसे दिखाई देता है कि राजकुमारी मालिनी राजमहल में है। ये क्या? वो तो राजमहल चली गई। अब मुझे किसी भी तरह इस बच्ची को दूध पिलाना है। चलो, राजमहल भी चली गई तो ठीक ही है। अब मैं अपनी बेटी को लेकर वहीं जाता हूँ। फिर कृष्णकांत बच्ची को लेकर राजमहल के द्वार पर आता है और वहीं पर उसे छोड़ देता है।
बस किसी तरह राजकुमारी इस बच्चे को दूध पिला दे, उसके बाद मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। फिर कृष्णकांत पास के पेड़ के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद राजकुमारी मालिनी बाहर आती है और रोती हुई मासूम बच्ची को देखकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। ये क्या? ये तो मेरी ही मासूम बच्ची। ये तो मेरी बच्ची है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने है। ये कितनी रो रही है। जरूर इसे भूख लगी होगी। मेरी बच्ची। फिर राजकुमारी मालिनी अपनी बच्ची को दूध पिला देती है। दूध पीते ही कृष्णकांत के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ जाती है। चलो, अब मेरा काम हो गया। अब जल्दी से इस बच्ची को छीन लेता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक वो एक गोलाकार रक्षा रेखा में फंस जाता है। ये क्या? ये कैसी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे शरीर में इतनी जलन क्यों हो रही है? अच्छा, तो तुम लोगों ने ये चाल चली है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाने दो मुझे मेरी बेटी दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की? अब तुम नहीं बच सकते। अब तो तुम इस घेरे में तड़प तड़प कर मरोगे। तुमने क्या सोचा था साधु कि मैं तुम्हारे इस मामूली से घेरे में मर जाऊंगा? मैं एक पिशाच हूं। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। मैं तुम सबको बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि एक पिशाच की मृत्यु किस तरह होती है, इसीलिए हमने पूरा सोच समझकर तुम्हारे साथ ये खेल खेला है। फिर साधु गुरुदेव अपने थैले से भस्म निकालते हैं और उस पिशाच की ओर फेंक देते हैं। तुरंत तेज रोशनी फैल जाती है और कृष्णकांत का शरीर जलने लगता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शरीर जल क्यों रहा है? ये नहीं हो सकता। मेरी बच्ची, मुझे मेरी बच्ची दे दो मालिनी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने धोखे से मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। तुमने धोखे से मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है, लेकिन ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी को तुम्हें कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। अब तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मालिनी अपनी मासूम सी बच्ची को गोद में उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी अचानक तेज रोशनी और बढ़ जाती है और कृष्णकांत वहीं जलकर भस्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। आपकी वजह से मेरी बेटी को उसकी औलाद मिल गई।